नमस्कार, बिहारी मीडिया में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। बीपीएससी ने बिहार न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की डेट बढ़ाई। अब इस दिन तक कर सकते हैं अप्लाई। 32वीं बिहार न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं भरा है वे लेट फीस के साथ 2 नवंबर तक अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। बीपीएससी की तरफ से इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऐसे अभ्यर्थियों को लेट फीस के साथ बैंक ड्राफ्ट बनवाकर बीपीएससी के पटना स्थित कार्यालय में जमा कराना होगा। बीपीएससी में ड्राफ्ट जमा कराने के बाद 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। लेट फीस जमा नहीं करने पर अभ्यर्थियों का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। कुल 154 पदों के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। सामान्य श्रेणी के लिए लेट फीस 750 रुपये है। आवेदन के लिए पहले 750 रुपये शुल्क था, लेकिन अब लेट फीस मिलाकर कुल 1500 रुपये अभ्यर्थियों को जमा कराने होंगे। दिवाली और छठ में दिल्ली से पटना आना हुआ आसान। वंदे भारत पूजा स्पेशल ट्रेन चलाएगी रेलवे। जी हां, दिवाली और छठ के मौके पर दिल्ली से पटना आने वाले लोगों को रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। रेलवे ने त्योहारों के मौके पर दिल्ली से पटना के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। नई दिल्ली स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन 11, 14 और 16 नवंबर को पटना के लिए खुलेगी। यह पहला मौका है जब रेलवे ने वंदे भारत को पूजा स्पेशल ट्रेन के तौर पर चलाने का फैसला लिया है। दरअसल दिवाली और छठ महापर्व के मौके पर दिल्ली से बड़ी संख्या में लोग बिहार अपने घर आते हैं। ऐसे में दिल्ली से बिहार आने वाली ट्रेनों में काफ़ी भीड़ हो जाती है। इस दौरान सीट नहीं मिलने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे ने दिल्ली से पटना के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने का फैसला लिया है। रेलवे के इस फैसले से दिवाली और छठ के मौके पर पटना आने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। पटना मेट्रो निर्माण में बाधा बन रहे 33 घरों पर अब चलेगा बुलडोजर। मकान मालिकों को थमाया गया तीसरा नोटिस। राजधानी पटना के लोगों को बहुत जल्द मेट्रो की सुविधा मिलेगी। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इस पर तेजी से काम कर रहा है। मेट्रो के चालू होने से सड़कों पर वाहनों की संख्या में कमी आएगी और लोगों को भीषण जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। पटना में मेट्रो का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। हर एक लोकेशन पर दिन रात काम हो रहा है। मेट्रो स्टेशनों के निर्माण और मेट्रो ट्रैक के लिए जमीन के अर्जन का काम चल रहा है। पटना मेट्रो डिपो के अलाइनमेंट में आने वाली 33 मकानों को तोड़ा जाएगा। इन मकानों के मालिकों को 2 बार पहले ही नोटिस दिया जा चुका है। अब तीसरी बार भू अर्जन विभाग ने इन्हें नोटिस थमाया है और जो घर नहीं मिले या फिर जिन्होंने नोटिस लेने से मना कर दिया उनके घर पर नोटिस चिपकाया गया है। जल्द ही अब इन 33 मकानों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। तीसरी नोटिस मिलने के बाद से घर के ऑनर काफ़ी परेशान हैं। उन्हें अब समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अब वो क्या करें। छठ महापर्व को लेकर तैयारी शुरू। कमिश्नर डीएम एसएसपी ने विभिन्न गंगा घाटों का किया निरीक्षण। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर पटना जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पटना के विभिन्न गंगा घाट से लेकर दीदारगंज घाट तक अधिकारियों ने निरीक्षण किया। पटना कमिश्नर कुमार रवि, डीएम चंद्रशेखर सिंह, एसएसपी राजीव मिश्रा, सिटी एसपी वैभव शर्मा सहित जिला प्रशासन और पटना पुलिस के कई अधिकारियों ने विभिन्न गंगा घाटों का जायजा लिया। स्टीमर और सड़क मार्ग से पटना के विभिन्न गंगा घाट से लेकर दीदारगंज घाट तक निरीक्षण किया गया। साथ ही खतरनाक घाटों को सुरक्षित बनाने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर कमिश्नर कुमार रवि ने कहा कि सभी घाटों को सुरक्षित बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं खतरनाक घाटों पर बांस बल्ला लगाकर बैरिकेडिंग किया जाएगा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से वाच टावर और पुलिस बल की तैनाती गंगा घाटों पर की जाएगी। सचिवालय के बाहर एस्टेट कॉमर्स के छात्रों का हंगामा। पुलिस से जमकर हुई नोकझोंक। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 2 की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया 3 नवंबर से संभावित है। वहीं वैकेंसी आने से पहले ही सोमवार को विकास भवन स्थित न्यू सचिवालय के बाहर एसटीईटी कॉमर्स के छात्रों ने हंगामा किया। सैकड़ों की तादाद से जुटे महिला और पुरुष अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण में कॉमर्स स्ट्रीम के सीट बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सचिवालय थाने के पास पुलिस और इन अभ्यर्थियों के बीच काफी नोकझोंक हुई है। कॉमर्स के अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। 2019 में सभी सब्जेक्ट का एसटीईटी हुआ, लेकिन हम लोग का ही एसटीईटी नहीं हुआ। इसके बाद हाईकोर्ट में केस किया, केस जीते और 2 साल के बाद एसटीईटी की परीक्षा ली गई। एसटीईटी होने के बाद हम लोग छठे चरण में नियोजन होना था, वह भी नहीं हुआ। ऐसे में सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स कॉमर्स स्ट्रीम में संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
दिवाली से पहले बिगड़ा रसोई का बजट, पटना में सेंचुरी के करीब पहुंचा प्याज, बाकी सब्जियों के भी बढ़े तेवर। दिवाली से पहले ही राजधानी पटना में प्याज की कीमतें 100 रुपये किलो के करीब पहुंच गई है। एक महीने पहले 34 रुपये किलो बिकने वाला प्याज रविवार को 100 रुपये के करीब पहुंच गया। वहीं बाकी सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं। पटना के अलग अलग मोहल्लों से नासिक प्याज 80 से 90 रुपये प्रति किलो के बीच बिक रहा है। राजेंद्र नगर सब्जी मंडी और मीठापुर सब्जी मंडी में अच्छी किस्म ए ग्रेड की प्याज 80 रुपये और बी ग्रेड वाले प्याज की कीमत 65 से 70 रुपये प्रति किलो बिक रही है। दरअसल एक महीने पहले थोक मंडी में प्याज की कीमत 25 से 28 रुपये के किलो के बीच थी। यह बढ़कर 50 से 52 रुपये की हो गई है। प्याज की महंगाई खुदरा दुकानदारों द्वारा मनमानी कीमत तय करने के कारण हुई है। प्याज सहित अन्य सब्जियों की थोक मंडी की कीमत से 70 से 80% तक ज़्यादा कीमत खुदरा बाजार में होती है। इससे नियंत्रित किया जाना चाहिए। टीचर बहाली में धांधली का सबूत देंगे मांझी, सीएम नीतीश और बीपीएससी को भेजा लेटर, कहा नियुक्ति पत्र बांटना गलत। राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित सभी 1,20,336 विद्यालय अध्यापकों को 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। इसको लेकर पटना के गांधी मैदान में बड़े समारोह का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस टीचर बहाली को लेकर एक समय नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया है और इसका उन्होंने सीएम नीतीश और आयोग को सबूत भी सौंपे जाने की बात कही है। जीतन राम मांझी ने कहा कि राज्य ने जो टीचरों की बहाली करवाई जा रही है इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। इसको लेकर हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शिकायत भेज रहे हैं। इसके साथ ही हम इसकी शिकायत बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भी भेज रहे हैं। हम इस मामले में जांच की मांग करते हैं। इस मामले में बारीकी से जांच किया जाना चाहिए और इसके बाद रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए। जीतन राम मांझी ने आगे कहा कि इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर खेल हुआ है और मैं पहले दिन से ही यह बातें कह रहा हूं। मैं हर दिन कह रहा हूं कि इस परीक्षा में वापस से जांच की जानी चाहिए। इसमें धांधली हुई है और 2 तारीख को नियुक्ति पत्र बांटना गलत है। जेडीयू के नेता कहते हैं कि जीतन राम मांझी ऐसे ही बोलते हैं, उनको प्रमाण देना चाहिए। तो हमारे पास प्रमाण है। हर परीक्षा में 5 से 10% उपस्थित नहीं रहते हैं। नीतीश तेजस्वी का बड़ा फैसला, अब स्कूल के पास ही शिक्षकों को आवास देगी सरकार, तैयारी में जुटा शिक्षा विभाग। बिहार सरकार ने राज्य के शिक्षकों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। करीब 1.70 लाख शिक्षकों की नियुक्ति के बाद सरकार उनके रहने की व्यवस्था करने जा रही है। काउंसलिंग के बाद बीपीएससी से पास नवनियुक्त शिक्षकों को जल्द ही विभिन्न जिलों में तैनाती होनी है। ऐसे में नीतीश सरकार ने शिक्षकों को स्कूल के पास ही सरकारी आवास की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही राज्य में पहले से कार्यरत 4 लाख शिक्षकों को भी सरकार ने आवास उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। दरअसल घर से दूर रहकर दूसरे जिलों या गांवों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार के सभी शिक्षकों को स्कूल के पास ही सरकारी आवास देगी ताकि उन्हें स्कूल आने जाने में जिस परेशानी का सामना करना पड़ता है वह दूर हो सके। खासकर बीपीएससी की परीक्षा देने के बाद पास हुए शिक्षकों की तैनाती जल्द ही राज्य के अलग अलग हिस्सों में होनी है। ऐसे में उन्हें कोई परेशानी नहीं हो, इसको लेकर शिक्षा विभाग इसकी तैयारियों में जुट गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से इसके लिए विज्ञापन निकाला गया है और मकान मालिक और रियल एस्टेट कंपनियों से सुझाव मांगे गए हैं। बिहार के सरकारी कर्मियों और पेंशनर्स को मिलने वाला है दिवाली गिफ्ट, तैयारी में जुटी नीतीश सरकार। बिहार के सरकारी कर्मियों और पेंशनर्स को नीतीश सरकार दिवाली गिफ्ट देने जा रही है। बिहार सरकार का वित्त विभाग इसकी तैयारियों में जुट गया है। दिवाली से पहले राज्य कर्मियों एवं पेंशन धारकों के लिए 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ता की घोषणा अगली कैबिनेट में हो सकती है। बिहार सरकार के वित्त विभाग ने महंगाई भत्ता की बढ़ोतरी में प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही स्वीकृति के लिए कैबिनेट में भेज दिया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि कैबिनेट की अगली बैठक में इस प्रस्ताव पर सरकार अपनी मुहर लगा सकती है। बिहार में डेंगू का कहर जारी, 14,000 के पार पहुंचा आंकड़ा, अक्टूबर में सबसे अधिक मरीज। बिहार में डेंगू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राज्य भर में डेंगू के मरीजों की संख्या 14,000 के पार पहुंच गई है, जबकि डेंगू में अब तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है। खासकर अक्टूबर के महीने में डेंगू का काफी प्रभाव देखने को मिला है। राज्य में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 381 नए मरीज मिले हैं। राज्य में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ने से आंकड़ा तेजी से बढ़ रही है। इस साल अब तक 14,000
649 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 381 मरीज मिले हैं। केवल अक्टूबर में ही अब तक 7,914 मरीज मिले हैं। वहीं पटना में डेंगू का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को एक बार फिर डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ गई है। पटना में डेंगू पीड़ितों का आंकड़ा 200 पर पहुंच चुका है। पटना में कुल डेंगू पीड़ित मरीज 6,086 हो गए हैं। शिवहर में खुलेगा ट्रैफिक थाना, पुलिस कप्तान ने थाने का किया निरीक्षण। शिवहर जिले में जल्द ट्रैफिक थाना खोला जाएगा, इस बात की जानकारी एसपी ने दी है। ट्रैफिक थाना खोलने को लेकर एसपी अनंत कुमार राय ने शिवहर थाने का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान एसपी ने बताया कि तिरहुर रेंज के आईजी पंकज सिन्हा के निर्देश पर वे थाने पर पहुंचे हैं। शिवहर थाने में ट्रैफिक थाना खोलने को लेकर वे यहां आए थे। थाने के एक कमरे का निरीक्षण किया गया है। मौके पर एसडीपीओ अनिल कुमार और नगर थानाध्यक्ष अजय कुमार भी मौजूद थे। एसपी ने निर्देश देते हुए कहा है कि ट्रैफिक थाना के लिए शिवहर थाना में ही एक कमरा लिया गया है। 30 अक्टूबर तक साफ सफाई, पेंट से लेकर थाना में संचालित होने वाले सभी प्रकार के सामग्री को उपलब्ध कराने को लेकर एसपी ने निर्देश दिए हैं। ईसीआई की 4 सदस्यीय टीम पटना पहुंची। 23 जिलों में लोकसभा चुनाव की तैयारी की करेगी समीक्षा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भारत चुनाव आयोग की 4 सदस्यीय टीम गुरुवार की देर शाम पटना पहुंच गई है। आयोग की टीम आज यानी कि 27 अक्टूबर को पटना में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक करेंगी। बैठक में वोटर लिस्ट रिवीजन की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में 23 जिलों की तैयारियों की समीक्षा होगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा में फंस सकता है कानूनी पेच, पटना हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी। बिहार में शिक्षक बहाली के लिए ली गई परीक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ जहां विपक्षी दल इसकी जांच की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन पर उतर गए हैं। अब इस मामले में कानूनी पेच फंसने की संभावना बढ़ गई है। नाराज अभ्यर्थी हाईकोर्ट जाने का मन बना रहे हैं। पटना हाईकोर्ट में जल्द ही बीपीएससी और सरकार के खिलाफ रिट याचिका दायर की जा सकती है। नियोजित शिक्षकों को मिली राहत, नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी नहीं जाना होगा नया स्कूल। जाने क्या है आदेश। बिहार सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से राज्य के उन नियोजित टीचरों को बड़ी राहत मिली है जिन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग के तरफ से आयोजित टीचर बहाली परीक्षा में सफलता हासिल की है। राज्य सरकार और शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि अब राज्य के अंदर पूर्व में ही बतौर नियोजित शिक्षक सेवा कर रहे टीचरों को दूसरों जिलों में नहीं जाना होगा, बल्कि पहले की तरह से ही अपने स्कूल में सेवा देंगे।